ब्रेकिंग न्यूज़ है। लंदन हाई कोर्ट के हुक्म के बाद यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया है। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा के लिए 2 वार्निंग्स भी जारी कर दी। जज ने फैसले में कहा कि आदिल राजा ने अदालती अहकामात पर अमल ना किया तो तौहीन अदालत तस्वुर होगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे लंदन में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह से। मुर्तज़ा, इस हवाले से ताज़ा पेशरफ्त क्या है? जी, ताज़ा तरीन पेशरफ्त यह है कि लंदन हाई कोर्ट ने एक कल ऑर्डर इशू किया था जिसमें उन्होंने जो यूट्यूबर आदिल राजा हैं उनका जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर का डेफेमेशन केस है उसमें कोर्ट ने उनको एक ऑर्डर इशू किया था 4 पेजेस का, जिसमें वार्निंग दी थी कि अगर तो वो कोर्ट ऑर्डर से कंप्लाई नहीं करेंगे तो उस सूरत में उनको जेल भी हो सकती है, उनको जुर्माना भी हो सकता है और उनके जो एसेट्स हैं वो भी सीज हो सकते हैं। फिर जज ने एक पूरा 4 सफ़ों का एक ऑर्डर लिखा है जिसमें उसने जो जज ने कहा था कि आदिल राजा को समरी पब्लिश करनी है जो उनके खिलाफ फैसला आया अपने ट्विटर अकाउंट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और वेबसाइट पे। अब से थोड़ी देर पहले आदिल राजा ने कोर्ट ऑर्डर्स को कंप्लाई करते हुए उनका जो ट्विटर अकाउंट है वहां पर और सारे जो कोर्ट ऑर्डर में जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म दिए गए उन सब पर उन्होंने जो समरी छापी है, जिस समरी में उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उनके खिलाफ जो 14 और 29 जून 2022 के दरमियान उन्होंने राशिद नसीर के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के जो हतक आमेज इल्ज़ामात लगाए थे, जिसके और उन इल्ज़ामात के हवाले से आदिल राजा ने अब ये लिखा है कि उनके पास उनका जो सच का जो दफ़ा है वो नहीं था, ट्रूथ डिफेंस उनके पास नहीं था और उन्होंने अपने पूरे प्लेटफॉर्म्स पर राशिद नसीर की हमायत में होने वाले फैसले को पब्लिश किया जिस और उसके साथ साथ जो पूरी जो जजमेंट है उसका लिंक भी दिया है। इसमें जो आदिल राजा को कोर्ट ने ये अब उन पर पाबंदी लगा दी है, लंदन हाई कोर्ट ने थ्रू एन इंजंक्शन ये पाबंदी लगी है कि वो किसी भी सूरत में वो अब राशिद नसीर के खिलाफ जो उन्होंने 10 मुख्तलिफ पब्लिकेशन में इल्ज़ाम लगाए थे वो इल्ज़ाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी एजेंट के जरिए अपने किसी रिश्तेदार या घर वाले के जरिए वो इल्ज़ाम रिपीट नहीं कर सकते। और वो इल्ज़ाम ये है कि राशिद नसीर ने जो लाहौर हाई कोर्ट को टेक ओवर करके 2022 में पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन मैनिपुलेशन की, वो आसिफ अली जरदारी से सीक्रेटली मिले और उन्होंने इलेक्शन रिग की और ये कि आईएसआई के हेडक्वार्टर में एक वहां पर इलेक्शन सेल बना हुआ था जिसका मकसद था पीडीएम की पार्टीज को जितवाना और पीटीआई को हराना और ये कि राशिद नसीर को इस जो वो एक ब्लैक शीप है, ये कोई भी जो 10 मुख्तलिफ पब्लिकेशंस के ऊपर जो इल्ज़ाम थे जिनके ऊपर राशिद नसीर की हमायत में जो डेफेमेशन केस का जो फैसला आया वो कोई भी अब जो वो इल्ज़ाम है वो आदिल राजा किसी भी सूरत में उसको रिपीट नहीं कर सकते। ये कोर्ट की तरफ से बाकायदा उनको इंजंक्शन दे के पाबंद कर दिया गया है। उसके अलावा कोर्ट ने उनको ये भी हुक्म दिया है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर तकरीबन जो टोटल अमाउंट बनती है 2,60,000 लीगल कॉस्ट में और तकरीबन 50,000 राशिद नसीर को कि वो भी वो पे करें। ये जो पूरा जो फैसला आया और जो कोर्ट ऑर्डर आया है इसकी जो समरी है आदिल राजा ने कोर्ट ऑर्डर के जो जज ने जो रिचर्ड स्पीयरमैन केस ने जो ऑर्डर इशू किया कल उसको कंप्लाई करते हुए इस वक्त उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर उन्होंने ये पूरा जो फैसला है उसको छाप दिया है और ये फैसला अगले 28 दिन तक पिन्ड रहेगा उनके एक्स अकाउंट पे, फेसबुक पे और उनकी जो वेबसाइट और यूट्यूब के दो चैनल्स हैं वहाँ पर जो फैसला वहाँ पर बहुत अहम खबर तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। लंदन हाई कोर्ट के हुक्म के बाद यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया और इससे मुताल्लिक़ अदालत ने जो अहकामात दिए थे उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। आदिल राजा ने समाजी राबते के प्लेटफॉर्म पर अपना बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने उन्हें 9 अक्टूबर 2025 को राशिद नसीर को 50,000 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया है। आदिल राजा ने भी कहा है कि 14 और 29 जून 2022 के दरमियान उन्होंने राशिद नसीर के खिलाफ कई हद तक आमेज इल्ज़ाम लगाए, उनके पास इन इल्ज़ाम का दिफा नहीं है। आदिल राजा ने मुकम्मल फैसले का लिंक भी शाया कर दिया है। उनका ये बयान और ये लिंक 28 दिन तक उन्हें यहाँ इस समाजी राबते के प्लेटफॉर्म पर रखना होगा।